जय हिंद दोस्तों। JW पैथ लैब चैनल BOMS BAMS के लिए जो भी एलोपैथिक जनरल प्रैक्टिशनर हैं, जो भी GPs हैं, उनके लिए भी अब वीडियोस बनेगा। तो दोस्तों साथ में बने रहिए। और आज का जो हमने टॉपिक लिया है, इस टॉपिक का नाम है हिक्कप्स। हिक्कप्स सामान्य हिंदी भाषा में जिसे आप हिचकी कहते हैं और मराठी भाषा में कहीं कहीं से हट्टा कहा जाता है। आज इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। साथियों, हिक्कप्स यानी हिचकी, हट्टा, इसे मेडिकल भाषा में सिंगुल्टस भी कहा जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जब डायफ्राम यानी आपके छाती और पेट के बीच की जो मांसपेशियां होती हैं, उनके सिकुड़ने से हमारे वोकल कॉर्ड्स अचानक बंद होने लगते हैं, जिससे हिक की एक आवाज़ आती है। इसे ही हम हिचकी कहते हैं। हिचकी सामान्यतः देखा जाता है कि मांसपेशी के सिकुड़ने की वजह से भी होता है, कई बार यह गैस के कारण भी होता है। अच्छा, सामान्य रूप से हिचकी हम सभी को होता है, परंतु अगर ये हिचकी पूरा दिन रहे, लगातार बना रहे, तो यह हमें हमारे स्वास्थ्य समस्या का संकेत देता है। ऐसे में हमें अपने जो चिकित्सकीय डॉक्टर हैं उनको दिखाना चाहिए और जो भी हिस्ट्री है अपनी वो बतानी चाहिए आप। तो दोस्तों, अगर आपको भी हिचकी से परेशानी हो रही है तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले चलिए हम आपको बताते हैं इसकी होम रेमेडीज़ क्या है। तो वैद्या जी के बुक से मैंने जो पढ़ाई की है वही मैं आपको भी बताऊंगा। वैद्या जी अपने बुक में लिखते हैं इसकी होम रेमेडीज़ ये है कि आप एक प्लास्टिक का बैग लीजिए, माउथ और नोज दोनों कवर करिए और उस बैग में आपको सांस लेना है। एज लॉन्ग एज पॉसिबल 3 to 4 टाइम्स आप ब्रेथ वहाँ पे लीजिए। फिर 3 से 4 बार उसमें सांस लेने के बाद आप वो प्लास्टिक बैग हटाइए। फिर एक लंबी सांस लीजिए और सांस को रोकिए और अपने नाक को पिंच कीजिए। 20 से 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड पिंच करिए, फिर छोड़िए। उसके बाद आप 1 गिलास पानी पी लीजिए। ऐसा करने से लगभग लोगों को आराम मिल जाता है। यदि फिर भी हिचकी बनी हुई है तो आपको फिर अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इस वीडियो में हम कुछ दवाइयों के बारे में भी जानेंगे जो हिक्कप्स में यूज होती है। तो कोई भी दवा किसी भी वीडियो देखकर ना लें, क्योंकि हर एक मरीज का स्थिति अलग होता है, एज अलग होता है, बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो डॉक्टर स्वयं चेक करके उसके अकॉर्डिंग प्रेस्क्रिप्शन को राइट करता है। अमूमन देखा गया है हिक्कप्स यानी हिचकी के लिए जो फर्स्ट लाइन ड्रग हमारी है उसे क्लोरोपेरामेजिन कहते हैं। ठीक है, मैं किसी भी कंपनी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ साथियों, लेकिन ये टैबलेट लार्गेक्टिल मिलीग्राम के नाम से आता है। ये टैबलेट आपको पहले एक टैबलेट तुरंत खाना होता है, यानी 1 टैबलेट स्टैट खाना है। उसके बाद ये टैबलेट आप दिन में 3 बार यानी TDS में आप खा सकते हैं। दूसरी जो टैबलेट हिक्कप्स के लिए यूज की जाती है उसे टैबलेट लियोफेन कहते हैं। टैबलेट लियोफेन हमारा 10 मिलीग्राम का होता है। इसे हम DD यानी सुबह और शाम में यूज़ करते हैं। इसे भी हम लगभग 5 दिन के लिए खाते हैं। जैसे कि टैबलेट लार्गेक्टिल है, उसे भी हम लोग 5 दिन के लिए खाते हैं। अगर परसिस्टेंट हिक्कप्स बना हुआ है तो 5 दिन के लिए आपको खाना होता है। साथ ही साथ कई बार होता है कि गैस की वजह से भी आपको हिचकी आ रही होगी, तो वहाँ पे एंटासिड आपको यूज़ करना है। अब एंटासिड कौन सा यूज़ करोगे? जिसमें ऑक्सीमेथाजीन हो, क्योंकि वो हेल्पफुल करती है आपके हिक्कप्स को खत्म करने में। तो आप म्यूकेन जेल का भी यूज़ कर सकते हो। 6-6 घंटे पे आप दीजिए, जो है एक दिन में 4 बार दे दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, जबकि आपका जो हिक्कप्स है वो बंद होना स्टार्ट हो जाएगा। चौथी चीज़, कई बार स्पाज्म होता है, ठन होता है, उसके कारण भी हिचकियाँ आती हैं, तो वहाँ पे आप एंटी स्पास्मोडिक कोई भी ऐड कर दीजिए। टैबलेट एनाफोर्टिन यूज़ करिए TDS में, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगा आपके पेशेंट को। और ये 4 टैबलेट जब आप यूज़ करेंगे साथियों, तो आपका मरीज लगभग पूरा का पूरा सही हो जाएगा। यदि वो कंप्लेन कर रहा है आके कि भाई घबराहट हो रही है ज़्यादा हिचकी आने के कारण, तो आप फिर टैबलेट अल्प्राजोलाम 0.25 mg भी ऐड कर सकते हैं। TDS में चलाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन 3 दिन 4 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। ये टैबलेट आप अमूमन यूज़ करके हिचकी को रोक सकते हैं। फिर से मैं कहूँगा साथियों कि कोई भी दवा लीजिए तो अपने डॉक्टर से पूछ के ही लीजिए। अब यदि फिर भी ये कोर्स करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, 1-2 दिन खाया आपने, कोई फ़ायदा नहीं है, आप फिर जाते हो डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर फिर आपको हाई लेवल पे ट्रीटमेंट करेंगे उस हिक्कप का। यानी अभी जो टैबलेट फॉर्म था इससे नहीं सही हो रहा है, स्टिल हिक्कप्स बना हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, तो वहाँ पे आप डॉक्टर के पास चॉइस होगा कि उसे इंजेक्शन फॉर्म में यूज़ किया जाए और साथ ही साथ कुछ एडिशनल चीज़ें भी करनी होती हैं। तो नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि इंजेक्शन बालग्राम, इसमें आपका डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड है जो कि एंटी स्पास्मोडिक का इंजेक्शन यूज़ कर लिया, इंजेक्शन लियोफेन यूज़ कर लिया, स्लो IV देना होता है। ठीक है, साथ ही साथ जो हमने यूज़ किया था सबसे पहले लार्गेक्टिल टैबलेट, इसे इंजेक्शन भी आता है 50 मिलीग्राम, 2 cc IM इसको लगा सकते हो आप। तो ये 3 चीज़ आप यूज़ कर लोगे। चौथी चीज़ क्या करने बोलोगे? जाइलोकेन विस्कस का गार्गल करेगा। ठीक है, जाइलोकेन विस्कस से गार्गल कराइए पेशेंट का। यदि फिर भी नहीं ठीक होता है, स्टमक वॉश करेंगे। स्टमक वॉश करने के लिए आपको RT ट्यूब के द्वारा वॉश करना है। कोल्ड NS के साथ 1% सोडा बाइकार्ब भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। कई बार एसिडोसिस की वजह से भी देखा जाता है कि हिचकी बनी हुई है, तो आप स्टमक वॉश करिए नॉर्मल सलाइन कोल्ड के साथ, प्लस 1% सोडा बाइकार्ब उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो यूज़ होती हैं हिक्कप्स या सिंगुल्टस, जिसे आप हिचकी या मराठी में कहें तो हट्टा कहते हैं, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आपको जो ब्लड टेस्ट लिखना है, जैसे पहली बार आया है पेशेंट तो आप तुरंत ही ब्लड टेस्ट तो हिचकी के लिए लिखोगे नहीं, लेकिन अगर दोबारा वो कंप्लेन कर रहा है तो आप उसका ब्लड यूरिया, क्रेटिनिन, CBC, अल्ट्रासाउंड में भी देख सकते हो, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट। कई बार प्रोस्टेट इनलार्ज होने के कारण भी हिचकी आती है। ये चीज़ें आप उसमें देख सकते हैं। धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हम आशा करते हैं कि आपको ऐसा ही कुछ नॉलेजेबल वीडियो डिलीवर करें, जिससे आपको भी जागरूकता हो कि क्या है क्या नहीं है और इसके लिए क्या इलाज हो सकता है।